नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा राजद के युवराज सदन से गायब हैं। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार देगी चुनौती। नीरज कुमार बबलू ने विपक्ष पर हमलावर होकर कहा विपक्ष को कुछ दिखता ही नहीं। भाई वीरेंद्र ने नीट पेपर लीक मामले पर भाजपा और जदयू पर कसा तंज। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज हुई बारिश, जाने अपने राज्य के मौसम का हाल। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय आम बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम ने बिहार जैसे गरीब राज्य को भरपूर रूप से सहयोग किया है। वहीं देश में जब जब एनडीए की सरकार बनी है, विशेष सहायता बिहार को जरूर मिली है। वहीं बाढ़ से निजात के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 3 एक्सप्रेसवे बनेंगे, ये बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि कई एयरपोर्ट, हॉस्पिटल जिनको बनाया जाएगा, राज्य सरकार भी उसमें सहयोग करेगी। बता दें कि वहीं निर्माण के लिए 8 नए मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने विकास में सहयोग की होती तो दूसरों को आगे बढ़ने की नौबत नहीं आती। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र चल रहा है और राजद के युवराज सदन से गायब हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। आर्थिक सहयोग है। नेपाल की पानियों से जो बाढ़ की स्थिति होती थी, उसके लिए भारत सरकार ने अध्ययन कराया। कई इसमें कैनाल बनाने का काम किया जाएगा, कई जगह ब्राज बनाने का काम किया जाएगा। तो यह पूरी तरह स्टडी करने के बाद चिन्हित किया गया। और इसके साथ साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जरूर घोषणा किया है कि नेपाल की भी सहमति ली जा रही, उनके साथ भी जुड़कर हाई लेवल डैम बनाने का काम किया जाए। ये विशेष तौर पर सोचिए, युवराज ही गायब है। कोई लोकतंत्र से प्यार नहीं है, ये सत्ता विरासत में मिली है, लेकिन इसको संभालने का भी काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं कर रहे। और राष्ट्रीय जनता दल वो जनता दल की सरकार रही जिसको 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था, वो भी खर्चा नहीं कर पाई। जब एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तब जाकर उसको उपयोग करने का काम किया गया। इसलिए लालू जी विनाश के लिए जाने जाते हैं। और आज ही देखिए, आज इतना महत्वपूर्ण कानून बन रहा है, बिहार में छात्रों का जीवन खराब नहीं हो, उनके लिए कानून बन रहे। परीक्षा में संशोधन कानून लाए गए कि कोई कदाचार करते हुए, कोई अपराध करते हुए, कोई नकल करते हुए यदि कोई इस तरह की व्यवस्था करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और बिहार में भी कानून बनाया। लेकिन राजद के लोग, महागठबंधन के, उससे भी बाहर रहे। इसलिए ये विकास विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है। और बिहार में सिर्फ अपराध का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए के नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, लेकिन राजद के तमाम नेता और विधायक यहां मौजूद हैं। वहीं आगे उन्होंने मीडिया के सवाल, नीट पेपर लीक मामले पर उन्होंने भाजपा और जदयू पर तंज कसा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। बीजेपी लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको रुकवाने का, हमारी मांग थी कि आरक्षण का दायरा आप महागठबंधन की सरकार में हुआ था, उसको 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया और 9वीं अनुसूची में शामिल करके तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी मांग यही थी माननीय मुख्यमंत्री से। तब पता नहीं मुख्यमंत्री भी पलटी मार हो गए, आज बोलते पूछे, कल बोलते पूछे, परसों बोलते पूछे, पता नहीं इनको भी थोड़ा सा भाव होता है, लस्सी लग जाता है ना, बीजेपी वाला लस्सी लग गया है, ये भी पलटी मार दे रहे हैं।
और इन्होंने इनके नेतृत्व में ही हुआ था, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आरक्षण का दायरा बढ़ा था, जातीय गणना जो हुआ था उसके आधार पर, और उसी को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग ने मांग किया है। कोई गलत महिलाओं की चर्चा चल रही है, सीएम ने कहा कि महिला का प्रेमी है, माननीय मुख्यमंत्री महिला का प्रेमी है, महिला के बारे में सब तरह का बात बताते रहते हैं, उनसे आप अकेले मत आइएगा तो सब बता देंगे। बीजेपी लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको रुकवाने का हमारी मांग थी कि आरक्षण का दायरा आप महागठबंधन की सरकार में हुआ था, उसको 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया और 9वीं अनुसूची में शामिल करके तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी मांग यही थी माननीय मुख्यमंत्री से, तब पता नहीं मुख्यमंत्री भी पलटी मार हो गए, आज बोलते पूछे, कल बोलते पूछे, परसों बोलते पूछे, पता नहीं इनको भी थोड़ा सा भाव होता है, लस्सी लग जाता है ना, बीजेपी वाला लस्सी लग गया है, ये भी पलटी मार दे रहे हैं। और इन्होंने इनके नेतृत्व में ही हुआ था, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आरक्षण का दायरा बढ़ा था, जातीय गणना जो हुआ था उसके आधार पर, और उसी को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग ने मांग किया है। कोई गलत महिलाओं की चर्चा चल रही है, सीएम ने कहा कि महिला का नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्रीय बजट पास होने के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के तमाम विधायक केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आज सदन के बाहर भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने विपक्ष पर हमलावर होकर कहा कि केंद्र की सरकार ने बिहार को बजट में इतना कुछ दे दिया है, लेकिन विपक्ष को कुछ है कि दिखता ही नहीं। विपक्ष सिर्फ सदन में झुंझुना बजाते हैं, जनता इनको हमेशा के लिए झुंझुना थमा देगी। वहीं उन्होंने बजट में बिहार को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक बिहार के विकास के लिए बजट दिया गया है, एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी गई है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू। आज के दर्जा से ज्यादा मिल गया है बिहार को, विशेष पैकेज मिल गया बिहार को, और बिहार में बाहर आ गया है। प्रधानमंत्री जी का आभार है, इतना सारा काम बिहार में होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे, तीन एक्सप्रेसवे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब देख रहे हैं कि बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दरभंगा से बोध गया एक्सप्रेसवे, इतना सारा काम हो रहा है। 6 मेडिकल कॉलेज, 4 एयरपोर्ट बनने जा रहा है। खास करके कोसी के क्षेत्र में जहां बाढ़ के इलाका है, बाढ़ पे काम हो रहा है। नेपाल में हाईडैम बनने की बात हो रही है, और कोसी मेची लिंक नदी को 7,500 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे बाढ़ पर कंट्रोल होगा। इतना सारा काम बिहार में होने जा रहा है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। विपक्ष को चश्मा का पावर बढ़ा के देखना पड़ेगा। जिस तरह से झुंझुना यहाँ बजा रहे हैं ना, यहाँ जनता का काम करने का जगह है। अगर यहाँ झुंझुना बजाएंगे तो जनता सदा के लिए इनको झुंझुना बजवा देगी, अस्थायी काम होगा। बिहार में बाहर आ गया है, प्रधानमंत्री जी का आभार है, इतना सारा काम बिहार में होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे, तीन एक्सप्रेसवे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब देख रहे हैं कि बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दरभंगा से बोध गया एक्सप्रेसवे, इतना सारा काम हो रहा है। 6 मेडिकल कॉलेज, 4 एयरपोर्ट बनने जा रहा है। खास करके कोसी के क्षेत्र में जहां बाढ़ के इलाका है, बाढ़ पे काम हो रहा है। नेपाल में हाईडैम बनने की बात हो रही है, और कोसी मेची लिंक नदी को 7,500 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे बाढ़ पर कंट्रोल होगा। इतना सारा काम बिहार में होने जा रहा है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। विपक्ष को चश्मा का पावर बढ़ा के देखना पड़ेगा। जिस तरह से झुंझुना यहाँ बजा रहे हैं ना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं विपक्ष आज कई मुद्दों को लेकर सदन के तीसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। बता दें कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसको लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आरक्षण की सीमा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बढ़ाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर कर चुके हैं। वहीं हम लोग चाहते हैं कि हाईकोर्ट में जो निरस्त किया गया उस आदेश को हम लोग निरस्त करवा दे और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। आज जो ठीक है वह सच पूछते हैं तो काफी अशोभनीय इस माने में आज जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा था
जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई लोगों नीचे करें ना, अरे यार तो तुम नीचे करो ना, ये भी ठीक है ना। स्वयं साक्षी है कि ये बिहार सरकार और कुमार की पहल पर ही जातीय गणना कराई गई और उससे जो आंकड़े मिले उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और आरक्षण की सीमा सिर्फ बढ़ाई नहीं गई, उसकी बजावता अधिसूचना करके उसे लागू भी कर दिया गया। और उसी समय जिस समय ये विधेयक पास हुआ था, ये अधिनियम बना था, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की पहल पर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा भी उसी समय कर दी गई। तो 65% आरक्षण जिसकी मांग कर रहे हैं वो राज्य सरकार इसी सदन में नियम बना के सभी दलों की सहमति से पास करा चुकी है, लागू करा चुकी है। उसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया है, निरस्त कर दिया है और उसके खिलाफ राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से सुप्रीम कोर्ट में उस पर पुनर्याचिका मतलब पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर चुकी है, वो दाखिल हो चुकी है। और हम लोग मुस्तैद हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो हाई कोर्ट ने उसे निरस्त किया है, हम लोग उस आदेश को निरस्त करा दें जिससे गरीबों के हक में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है वो बिहार में लागू रहे। वो हम लोग कर रहे हैं, 9वीं अनुसूची में डालने की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस जो हाई कोर्ट ने रोका है उसे रद्द कराने का काम हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो आखिर ये क्या मांग रहे हैं? हमको लगता है जो मांगते हैं वो खुद समझते नहीं है जो क्या मांग रहे हैं। और हमें जो लगता है कि मुख्यमंत्री की पहल पर ये जातीय गणना और आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है, ये जो पूरे बिहार की जनता और खास के गरीब वर्ग के लोग जो मुख्यमंत्री के प्रति बने उनका रुझान बढ़ा है, उसे देखकर ये लोग निजी सहानुभूति लेने के लिए ये विधानसभा का समय जाया कर रहे हैं। जो वो लोग सोचते हैं, जो आज मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार ने पहले ही करके रखा है, तो चाहते क्या है आप जरा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। कई इलाकों में बारिश हो रही है लेकिन सामान्य बारिश नहीं होने से उमस काफी बढ़ गई है। हालांकि आज दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं दिल्ली में आज काले बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग ने 23 जुलाई को ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज दिल्ली एनसीआर के मौसम में काफी गिरावट भी दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं कहीं लगातार बारिश होने से बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो गई है। बता दें कि यूपी के कई हिस्सों में जहां उमस भरी गर्मी ने परेशान कर रखा है, तो वहां आज 2 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है। आज यानी 24 जुलाई को पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। तो बता दें कि बुधवार को जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, एटा और मैनपुरी में भी गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बिहार में स्थिति यही बनी हुई है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, तो कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। वहीं सावन की शुरुआत के साथ ही आसरा थे कि बारिश होगी, लेकिन आज तक ऐसी कोई स्थिति बनते हुए दिखाई नहीं दे रही। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते बारिश दस्तक दे सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। दरअसल बिहार में अभी तक उम्मीदों के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। ऐसे में बिहार के लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि आखिर बारिश कब होगी। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है, तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।